हाँ, ये कहानी है एक भिक्षुक और चेतुपाल की। इस कहानी में हम जानेंगे अच्छा और बुरा क्या होता है। देखिए, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। सुनिए, एक बार भगवान बुद्ध चेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षुक चेतुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षुक चेतुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुकों ने कुछ मरे हुए कीड़े को चेतुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चेतुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन आजीवन प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन सभी भिक्षुकों को बुलाया और उनसे यह सारी बातें पूछी कि आप क्या कह रहे हो और उस चेतुपाल की क्या बातें कर रहे हो। आप कृपया कर मुझे बताइए कि क्या हुआ है। तो क्या तुमने भिक्षुकों को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। जब आपने उनको मारते हुए नहीं देखा है तो आपका कोई हक नहीं बनता है उन्हें इस तरह व्यर्थ ही गाली गलौज करने का। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चेतुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़े को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुक ने इसके बाद पूछा कि चेतुपाल अंधे क्यों है और उन्हें इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो वे अंधे हैं, इस संसार को नहीं देख सकते और ऐसे ही उन्हें अपना जीवन काटना पड़ रहा है। महात्मा बुद्ध से भिक्षुक पूछते हैं, कृपया कर हमें उनकी कहानी बताइए। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ या फिर पिछले जन्म में जो उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, कृपया कर बुद्ध हमको बताइए। भगवान बुद्ध ने चेतुपाल के बारे में उन्हें बताना शुरू किया। भिक्षुक ने के बाद पूछा कि चेतुपाल अंधे, इन्होंने इस जन्म भगवान बुद्ध ने चेतुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सा थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी दासी नहीं बनूंगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब तो मेरी आंखें वापस आ गई है और अब आंखें वापस आ गई है तो अब तो ठीक हो गई है। अब उन्होंने अपनी बातें मानने से इनकार कर दिया और फिर चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए यह बदला लेने के लिए चेतुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी लेकिन चेतुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनाना पड़ा। इससे आप और अपने जन्म का क्रम भोगना पड़ा। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा जिसके साथ करोगे वैसा आपके साथ होगा। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। आपको जैसा जिसके साथ चाहोगे या करोगे वैसा आपके साथ अगले ही पल होने वाला होता है, लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं होता है क्योंकि आप अपने आप को भगवान मानने लगते हो। आपको पता है इस संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन यह मानने से सभी लोग इनकार करते हैं। इसीलिए ये सत्य है, आया है जाएगा जरूर। इसलिए अपने क्रम पर ध्यान धरो और किसी का बुरा मत करो। सच्चे धर्म पर रास्ते पर चलो और उस प्रभु का नाम लेते चलो, क्योंकि अंत समय तो यहाँ से जाना ही है। इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छी शिक्षा लो और सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबकी मदद करो। भिखारी को कपड़ा दो, खाने के लिए खाना दो और उनके लिए उनकी मदद करो। इसीलिए आपका जन्म इस संसार में हुआ है।
आप दूसरों की मदद करो, ईश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर जैसा करोगे वैसा मिलेगा। धन्यवाद। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताइए। 10 और 1 कितना होता है हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को स्किप मत करो। और हाँ, एक बात और, लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।